तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में जिसमें हम लोग एक और बार पाइथन के बारे में कुछ और जानने वाले हैं और पाइथन के बारे में और कुछ जानने वाले हैं। अगर इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है। तो आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको आसानी पड़े ये वीडियो समझने में। तो फिर प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिसाइक्लिंग आवर कोड विथ फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। तो आज हम लोग बेसिकली फंक्शंस और मॉड्यूल्स के बारे में जानने वाले हैं, और ये रिसाइक्लिंग मैंने क्या बात की ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि रिसाइक्लिंग और फंक्शंस और मॉड्यूल्स, ये मैंने क्या बता दिया भाई। ये क्या है रिसाइक्लिंग, वो भी पाइथन में रिसाइक्लिंग। तो फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले एक एग्जांपल देते हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हो और आप क्या लोगे वहाँ पर घूमने जा रहे हो। तो वहाँ पर एक पानी का बॉटल लोगे, एक चिप्स लोगे। तो चिप्स लेने के बाद आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे, जो कि थोड़ा नेचर के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर वहीं पर आपने उसको रिसाइकिल कर दिया, रिसाइकिल करने के लिए किसी ने पूछा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ रिसाइकिल कर दो, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है, नेचर के लिए भी अच्छा है, और आप बिल्कुल हाँ बोलोगे। और रिसाइकिलिंग करना भी अच्छी बात है, आपको भी पता है। लेकिन यही चीज़ जो है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो कैसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये फंक्शंस और मॉडल्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। पहले हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यूजिंग फंक्शंस, पिछले वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी दो फंक्शंस यूज किए हुए। पहला था लिस्ट और दूसरा था रेंज। और एक फंक्शन है जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। ये जो तीनों चीज है, ये तीनों फंक्शंस है, और इन तीनों से हम लोग को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। जैसा कि अगर हम लोग को 0 से लेकर 5 तक अगर लिस्ट में प्रिंट करवाना है, तो हम लोग इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट, प्रिंट तो हम लोग को बार-बार यूज़ होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम लोग को प्रिंट करवानी है तो प्रिंट यूज़ करेंगे। उसके बाद लिस्ट हम लोग ने यूज़ किया, लिस्ट क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर अगर हम लोग कुछ भी डालेंगे, तो वो हम लोग को एक लिस्ट में दे देगी। और लिस्ट के अंदर हम लोगों ने डाला रेंज 0 टू 6, क्योंकि रेंज फंक्शन जो है वो 6 को -1 करके 5 करेगा, तो ये हम लोग को 0 से लेकर 5 तक पूरा का पूरा कोड प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो इसने हम लोग को प्रिंट करके दे दिया। लेकिन एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आया होगा कि ये तो हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं। कोई वेरिएबल लो, उसके अंदर लिस्ट बनाओ, उसको हम लोग उसके अंदर लिखो 0 1 2 3 4 5, लिखने के बाद उसको प्रिंट कर दो, सिंपल। तो फिर ये सिंपल है, इजी है। 0 से लेकर 5 तो कोई भी प्रिंट कर लेगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नंबर लिखने हैं, तो कोई लिखने नहीं वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 1000 तक लिखते बैठेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो यहीं पर बारी आती है फंक्शंस की। यहाँ पर फंक्शन हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। जैसे कि प्रिंट लिस्ट रेंज 0 to 1001। बस इस एक लाइन ऑफ कोड ने हम लोग को 0 से लेकर 1000 तक प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है, लेकिन अगर आप एक बार इसको चलाओगे, इस एक लाइन ऑफ कोड को चलाओगे, तो आपको बहुत बड़ा आउटपुट मिलने वाला है। मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिया है। और बेसिकली जो फंक्शंस है वो चंक्स ऑफ कोड है। ये सिर्फ एक कोड है जो पाइथन को कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए बोलता है। कोड के हिसाब से बताता है पाइथन को ये कर वो कर। और जो दूसरी बात है वो है फंक्शन को हम लोग कितने बार भी यूज़ करो, 1 बार यूज़ करो, 2 बार यूज़ करो, 3 बार यूज़ करो, 4 बार यूज़ करो, कितने बार भी यूज़ करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। पाइथन भी आपको बिल्कुल हाँ बोलेगा, और बिल्कुल वो आपको सारी चीज़ें करके देगा। और जब आप सिंपल प्रोग्राम्स लिख रहे हो, एकदम सिंपल, सिंपल कुछ भी सिंपल प्रोग्राम्स लिख रहे हो, तो फंक्शन है हैंडी, फंक्शन बहुत ईज़ी होता है यूज़ करना। और आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप फंक्शन भी यूज़ करो, इससे आपको थोड़ा कोड ऑर्गेनाइज़ लगता है। तो फिर इसलिए आप फंक्शन ना लिखो तो भी चलेगा, हैंडी होता है, ठीक है? लेकिन अगर वहीं पर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड, लंबा प्रोग्राम लिख रहे हो, तो फंक्शन ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने फंक्शन यूज़ नहीं किया, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपका टाइम और बढ़ जाएगा, मेहनत और बढ़ जाएगी, और आपका कोड कचरे से कम नहीं लगेगा। इसीलिए आप अगर फंक्शंस यूज़ करोगे, तो आपका कोड एक ऑर्गेनाइज़ लगेगा। और जब कोई आपका कोड देखेगा, तो आपको भी लगेगा हाँ, हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है, और उसको भी लगेगा यस इसने कुछ तो किया है। और उनको समझेगा कि कोड में किया क्या गया है, वरना उनको भी नहीं समझेगा कोड में किया क्या इसने, उनको बस आउटपुट समझेगा। इसलिए जब आप बड़े कोड लिख रहे हो, तो फंक्शन ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
अभी फंक्शंस के पार्ट्स देखते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन बनाना है तो उसकी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि फंक्शन में क्या-क्या है। तो पहली बात, फंक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए। पहला होता है नाम, दूसरा होता है पैरामीटर। पैरामीटर एक एम्प्टी वेरिएबल होता है जो हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाके। और तीसरा होता है बॉडी। बॉडी मतलब कोड, ठीक है? तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो। यहाँ पर हमने DEF यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ देखो, यहाँ पर DEF लिखा है। DEF का मतलब क्या है? इसका मतलब डिफाइन है, पाइथन का एक शॉर्ट फॉर्म है। और पाइथन ये बोलता है ये लिखो कोई भी फंक्शन बनाने से पहले, ताकि पाइथन को समझे कि हाँ जी ये एक फंक्शन बना रहा है और मेरे को समझना चाहिए कि ये फंक्शन बना रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ग्रीट। और ग्रीट के बाद हम लोग ने एक नेम लिखा है, यहाँ पे प्रिंट गुड मॉर्निंग नेम। इसका मतलब क्या है? पहले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाम क्या है। यहाँ पर हमारा नाम है ग्रीट। यही जो ग्रीट है ये उस पूरे लाइन को एक वर्ड में तब्दील कर रहा है। यहाँ पर एक लाइन भी नहीं हो सकती थी, कितने भी नंबर्स ऑफ लाइन हो सकते थे, 1000 नंबर्स ऑफ लाइन भी हो सकते थे, और ये पूरे के पूरा इस एक वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो नेम हमारा ये काम करता है। और दूसरा है पैरामीटर। ये पैरामीटर है एम्प्टी वेरिएबल। अभी इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि अगर आप कोई कोड बना रहे हो जिसमें आपको पता नहीं कि यहाँ पर डालना क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने करा है गुड मॉर्निंग नेम। अभी हम लोग को नहीं पता कि जो भी यूजर है उसका नाम क्या है, तो हम लोग उसके हिसाब से इसको नहीं डाल सकते। या फिर अगर थाउजेंड्स ऑफ यूजर है, उसमें से आपको अगर 500 का भी नाम पता है, तो आप सबके अलग अलग फंक्शन तो बनाने नहीं वाले हो। तो इसलिए में आप क्या यूज करोगे, पैरामीटर। आप बस यहाँ पर जो नेम है उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वो पैरामीटर का नाम दे दो, ताकि यूजर को समझे कि हम लोग यहाँ पर क्या डालना है। उसके बाद वहां पर यूज करो पैरामीटर को, जहाँ पर आपको समझ नहीं आया कि क्या डालना चाहिए, या फिर जहाँ पर आपको चाहिए कि सामने वाला खुद से डाले, तो फिर वहां पर आप ये यूज करो पैरामीटर। ठीक है? तो ये एक एम्प्टी वेरिएबल है, इसको बाद में आपको फिल करना रहता है, इसमें बाद में यूजर फिल करेगा कि क्या डालना है इसका वैल्यू। और बाद में हम लोग का होता है बॉडी। ये हमारा जो कोड है यही हमारा बॉडी होता है। और ये मैंने आपको बताया, ये बहुत सिंपल है, बॉडी आपको समझ ही गया होगा। एक काम करते हैं, हम लोग एक बार एक फंक्शन बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना फाइल खोलते हैं, फोल्डर खोलने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करो और ओपन विथ कोड पे क्लिक कर दो। अगर आपने मेरे इंस्टॉलेशन के हिसाब से अगर आपने वीएस कोड इंस्टॉल किया है, तो आप कहीं पर भी राइट क्लिक करके वहाँ पर ओपन विथ कोड पे क्लिक कर सकते हो, जिससे जो आपका वीएस कोड है वो अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा जो वीएस कोड है वो खुल चुका है। और वीएस कोड में जाएंगे, यहाँ पर वीएस कोड में हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखते हैं 06 और मेकिंग फंक्शन। यहाँ पर मैं एक मेकिंग फंक्शन नाम कर बना रहा हूँ फाइल, लेकिन आप कोई भी नाम से फाइल बना सकते हो। और एक चीज़ ज़रूरी है कि आप यहाँ पर पॉइंट डॉट py लिखना ज़रूरी है, ताकि वीएस कोड को समझे कि आपने पाइथन का फाइल लिखना है, आपको पाइथन का कोड लिखना है। तो यहाँ पर पाइथन का फाइल हम लोग ने बना दिया है। यहाँ पर अपना कोड शुरू करते हैं। पहले डिफाइन ज़रूरी है, ताकि पाइथन को समझे कि हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं। डिफाइन के बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना है डिफाइन अपना नाम ग्रीट। हम लोग सेम में बताते हैं ग्रीट। इसके अंदर हम लोग को चाहिए नेम, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि हर किसी का नाम क्या है। ग्रीट के अंदर हमारी बॉडी प्रिंट, यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग। ठीक है? एक एफ स्ट्रिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी जगह परसेंटेज एस भी यूज कर देते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी बन जाता है, आपके थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है परसेंटेज एस। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज किया है। एफ स्ट्रिंग क्या कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपना लिखते हैं गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हम लोग को चाहिए कि हम लोग कोई बाहर का वेरिएबल या कुछ और डालें, तो हम लोग एक कर्व ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर डालेंगे हमारा वेरिएबल या फिर पैरामीटर जो भी है। और यहाँ पर हमारा जो एफ स्ट्रिंग है वो काम आ जाएगा। अगर एफ स्ट्रिंग नहीं होता तो एक नॉर्मल सा कुछ भी अजीब सा लगता, और ये सिर्फ नेम ही लिखा जाता। तो यहाँ पर एक एफ लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोड बन चुका है। ये क्या करेगा, पाइथन पहले समझेगा यस ये हमारा फंक्शन बन रहा है। डेफ पढ़ने के बाद यहाँ पर ग्रीट नेम एम्प्टी वेरिएबल, इसके अभी तक हम लोग ने वैल्यू नहीं दिया है। एक काम करते फंक्शन को बुला भी लेते। फंक्शन बुलाने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे बुलाते हैं फंक्शंस। तो यहाँ पर फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, कॉल मतलब फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस और उसका जो पैरामीटर वैल्यू उसको उसके अंदर डालना है। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग लिखे ग्रीट पैरामीटर वैल्यू देते रुद्र, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एम्प्टी वेरिएबल है
वो अब फील्ड वेरिएबल है, तो मतलब अब ये रुद्र है, ठीक है। तो अब ये रुद्र है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रुद्र आ जाएगा। तो क्या लिखा आना चाहिए, गुड मॉर्निंग रुद्र। ये देखो गुड मॉर्निंग रुद्र लिखा आ गया, मतलब हमारा कोड बिल्कुल काम किया। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ रुद्र ही डालो, आप अपना नाम डालो, या फिर मैं यहाँ पर अगर डालू प्रकाश, तो यहाँ पर प्रकाश ही लिखा आएगा। ये देखो गुड मॉर्निंग प्रकाश। तो आप जो भी डालेंगे वो काम करेगा। अगर यहाँ पर कोई आप नंबर यूज करेंगे 097, ओ सॉरी, पाइथन का एक रूल है कि जब भी आप कोई नंबर लिख रहे हो तो उसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए, जिससे वो समझ नहीं पाता। देखो नो डेफिनेशन फाउंड फॉर 9095, लेकिन अभी ये इसको नॉर्मल बोल रहा है। अभी देखो गुड मॉर्निंग 95, गुड मॉर्निंग 95 भी लिखा आ गया, तो मतलब पाइथन ने इसको भी प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं रुद्र डाल देता हूँ क्योंकि 95 किसी का नाम नहीं होता है। अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं और ये देखो यहाँ पर भी आउटपुट आया गुड मॉर्निंग रुद्र। तो ऐसे हमारा एक फंक्शन काम करता है। इसमें हम लोग को पहले नेम चाहिए, फिर पैरामीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक एम्प्टी पैरामीटर, एम्प्टी वेरिएबल होता है। तो वो एक एम्प्टी वेरिएबल होता है जिसको मैं आपको बाद में फिल करना रहता है, कि यहाँ पर फिल किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने फिल किया रुद्र। तो अभी ये जो वेरिएबल है भर गया है, इसका नाम है रुद्र, और यहाँ पर हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो आप ये तीनों चीज प्लीज गौर रखेगा। अगर आपको कोई पैरामीटर यूज नहीं करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बिना पैरामीटर के भी अपने फंक्शन बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें पैरामीटर हो। देखो अभी फंक्शन को क्या है, 2-3 बार हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर कि 2-3 बार कैसे यूज कर सकते हैं। अ फंक्शन कुड हैव 2 or 3 नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, मतलब एक फंक्शन में कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, 2-3, और या फिर कितने भी हो सकते हैं, 100-200, कितने भी डाल सकते हो आप। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि उसके वैल्यू भी आप डालो, क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं डालोगे तो आपको एक पाइथन एक सिंपल एरर दे देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर वैल्यू नहीं डाला है, ये हम लोग को पाइथन एरर दे रहा है। ग्रीट फंक्शन का नाम, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम, नेम हम लोग को डाला है, बोलो नेम डालो। तो यही हम लोग को पाइथन एरर दे देगा। और पाइथन हम लोग को ये भी बताएगा कि कौन से लाइन में, लाइन नंबर 4। ओके, लाइन नंबर 4 में मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रुद्र डाल दिया, और यहाँ पर अब मेरे को एरर नहीं देगा। यहाँ पर अब मेरे को लिख कर दे देगा गुड मॉर्निंग रुद्र। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना कि जितने आपने पैरामीटर डाले हैं उतने वैल्यू भी डालना है। अगर नहीं डालोगे तो आपको पाइथन एक एरर दे देगा और कुछ भी नहीं देगा। A function is often used to return a value using return statement. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फंक्शन ज्यादातर यूज होता है एक वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कोड लिखते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पर एक वैल्यू नहीं चाहिए था, हम लोग को ये पूरा का पूरा लाइन ही चाहिए था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इस पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रखूंगा मैं 06 रिटर्न स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट डॉट पी वाई, रिटर्न स्टेटमेंट। और यहाँ पर हम लोग अपना एक न्यू फंक्शन बनाते हैं। आपको एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन सेविंग्स, इसका नाम रखूंगा सेविंग्स। इसके अंदर हम लोग 3 पैरामीटर वैल्यू देंगे। पहला है सैलरी, फिर दूसरा है कि अगर वो स्टॉक्स में काम करता है तो स्टॉक्स, और तीसरा है स्पेंडिंग, जो भी वो स्पेंड करेगा, स्पेंडिंग्स। यहाँ पर एक कोलन जरूरी है। कोलन के बाद हम लोग यहाँ पर अपना बॉडी लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ ताकि थोड़ा सुलझा हुआ कोड लगे। यहाँ पे मैं सेविंग डालूंगा, वेरिएबल का नाम, सेविंग के बाद हम लोग देंगे यहाँ पर और यहाँ पर देंगे सैलरी, सैलरी प्लस स्टॉक्स, मतलब जो भी अर्निंग आई है सैलरी प्लस स्टॉक्स, इन दोनों का ऐड करके हम लोग बाद में माइनस करेंगे। किससे, स्पेंडिंग से माइनस कर लेंगे, स्पेंडिंग से माइनस कर लेंगे कि ये सिंपल सा कोड है, सैलरी प्लस स्टॉक्स माइनस स्पेंडिंग, हम जो भी बचेगा वो हमारा सेविंग। यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे। अब देखो हम लोग को ये पूरा का पूरा कोड नहीं चाहिए कि जो भी ये झमेला कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है, हम लोग को ये सब नहीं चाहिए। इसको जो करना है करो, हम लोग को बस एक छोटी सी चीज चाहिए। और उस छोटी सी चीज को अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, ताकि जो पाइथन है ये पूरा का पूरा कोड ना करे, और ये बस हम लोग को डायरेक्टली हम लोग का हमारा काम करके दे दे। तो रिटर्न सेविंग, बस। ये पूरा का पूरा अभी कोड नहीं हो। अभी हम लोग एक बार इस फंक्शन को यूज करते हैं, सेविंग्स
सेविंग्स के अंदर हम लोग डालेंगे हमारा, देखो वीएस कोड हम लोग को लिख कर दे रहा है कि हम लोग को क्या डालना है। तो सेविंग्स के अंदर हम लोग को पहले अपना सैलरी डालना है। ओके, 5000 सैलरी स्टॉक में से अगर इसने यूज किया, 2000 स्टॉक से कमाया, और फिर हम लोग को स्पेंडिंग से, स्पेंडिंग हमारा होगा 4000। ठीक है, तो अभी जो पाइथन है वो हम लोग को कुछ भी प्रिंट करके नहीं देने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिया इधर पाइथन ने। और ऐसा क्यों किया? ऐसा पाइथन ने इसलिए किया, ऐसा पाइथन ने इसलिए किया क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कहीं भी उसको प्रिंट करने के लिए ही नहीं बोला। यहाँ पर हम लोग ने प्रिंट ऑलरेडी फंक्शन में डिफाइन किया था कि प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पर ना हम लोग ने फंक्शन में बोला है, ना हम लोग ने यहाँ पर बाहर बोला है। तो इसलिए पाइथन ने हम लोग को कुछ प्रिंट ही करके नहीं दिया। हम लोग एक डायरेक्ट इस फंक्शन को ही प्रिंट करते, एक काम करते, फंक्शन को ही प्रिंट कर लेते। और यहाँ पर ये हम लोग प्रिंट किया सेविंग्स, और यहाँ पर हम लोग अभी चलाते हैं अपना कोड। यहाँ पर हम लोग ने इसको लिख कर दे दिया है 3000। तो ऑब्वियसली सही मैथ दिया है। 5000 प्लस 2000, 7000 माइनस 4000, ऑब्वियसली 3000 ही आएगा। यहाँ पर अगर मैंने नंबर में थोड़ी ऊंच नीच कर दी, 400 कर दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग को अलग नंबर देगा। और यहाँ पे दिया 6600, जो कि बिल्कुल सही कोड है। तो मतलब हमारा कोड बिल्कुल बना है, एकदम सही है। और जैसे कि आपने देखा कि कितने भी नंबर्स ऑफ पैरामीटर हम लोग डाल सकते हैं, 2 3। यहाँ पर आप और भी डाल सकते हो, लेकिन आप उतने वैल्यू भी डालिएगा। और यहाँ पर उन्होंने एक रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ किया, तो हम लोग ने रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में भी जाना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बच्चे के हिसाब से मैंने बनाया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बड़े आदमी के लिए बनाया है। जैसे कि बड़े आदमी को सैलरी मिलता है, वो स्टॉक्स में कमाता है और स्पेंडिंग भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक मेरे मन में क्वेश्चन जग रहा है कि अगर वो स्टॉक्स में लॉस हो गया तो, अगर स्टॉक्स में लॉस हो गया तो बंदा क्या करेगा, है ना? क्योंकि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। तो अगर लॉस हो गया तो मेरे पास एक आइडिया है कि उस लॉस होने के बाद बस उसको नेगेटिव में डालना है नंबर, उसको डायरेक्टली नेगेटिव में नंबर डालना है। यहाँ पे मैं थोड़ा नंबर छोटा कर देता हूँ। और 5, अब देखो नेगेटिव में नंबर डालने के बाद क्या होगा, देखो 5000। और आपको भी पता होगा कि कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली उसका माइनस होता है, पॉजिटिव कभी भी ऐड नहीं होता है। तो 5000 माइनस 200 होता है, होता है 4800। फिर माइनस 4000 करेगा, तो शायद 800 हमारा आंसर आने वाला है। यस, हमारा आंसर 800 आ गया। तो इस महीने की सेविंग्स है 800। तो ऐसे अगर आपको लॉस हुआ है तो आप नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं। पाइथन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर दोनों यूज करता है। अब यहाँ पर देखो बच्चे के हिसाब से बनाया पॉकेट मनी, पेपर रूट, स्पेंडिंग। देखो देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर फंक्शन में 3 पैरामीटर लिए। तो पहले ये क्या करता है, पॉकेट मनी प्लस पेपर रूट करते हैं। पेपर रूट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेपर रूट एक पार्ट टाइम जॉब होता है, डिलीवरिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डिलीवर करने का। जैसे कि आपने कोई कार्टून में या फिर कोई मूवी में आपने देखा होगा कि लोग ऐसे जाके पेपर डिलीवर करते हैं, पेपर देते हैं हर सुबह। तो उसी को पेपर रूट बोलते हैं। तो फिर फॉरेन में तो बच्चे भी करते हैं पेपर रूटिंग अपनी छुट्टियों में। पॉकेट मनी को पेपर रूट से ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो भी स्पेंडिंग्स कर रहा है बच्चा उसको माइनस किया। और यहाँ पर 100 रुपीज़ पॉकेट मनी है, 30 रुपीज़ पेपर रूट से है, और माइनस 50 किया। आंसर क्या आएगा, 80। ऑब्वियस 80 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा काम हम लोग को एक छोटे से कोड ने करके दे दिया। अभी देखो वेरिएबल स्कोप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वेरिएबल स्कोप, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपको पता है ऑब्वियस, लेकिन स्कोप का मीनिंग क्या है? स्कोप का मतलब होता है variable that's inside the body of a function can be used again when the function has finished running because its own exists only inside the function। इसका मतलब क्या है, एक जो वेरिएबल है अगर वो कोई फंक्शन के अंदर बनाई गई है, फंक्शन के बाहर नहीं बोल रहा मैं, फंक्शन के अंदर बनाया गया है, तो वो फंक्शन के बाहर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही फंक्शन खत्म, फंक्शन का काम खत्म, वैसे ही जो वेरिएबल है वो भी खत्म, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पाइथन के लिए। तो जैसे ही अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो आप उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वो जो वेरिएबल है वो फंक्शन की कॉल करने से पहले आया है, ठीक है, फंक्शन के बाद भी आ गया तो चलेगा, लेकिन अगर फंक्शन के कॉल करने से पहले आया है वो वेरिएबल, तो आपको वो फंक्शन में यूज कर सकते हो बिल्कुल। देखो इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन में कोई भी हम लोगों ने यहाँ पर ये यूज नहीं किया है,
इस फंक्शन में हम लोग ने कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं किए। हम लोग ने और थोड़ा कोड लेंदी बनाने की कोशिश की, जैसे कि डेफ 10 मल 20, 10 हम लोग 10 इज़ इक्वल टू 10 हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे 10 मल्टीप्लाई बाय 20, लेकिन हम लोग ने थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश की है, थोड़ा वेरिएबल मैंने आपको दिया है ताकि आपको थोड़ा ईज़ी पड़े समझने में। देखो यहाँ पर 10 इज़ इक्वल टू 10 किया, 20 इज़ इक्वल टू 20 किया, रिटर्न करिए 10 स्टार 20 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ पर हम लोग ये प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं किया है। प्रिंट 10 मल 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर आ गया 200। देखो मैं भी आपको एक बार बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल स्कोप नाम का बनाते हैं 06 अंडरस्कोर वेरिएबल स्कोप डॉट पी वाई, वेरिएबल स्कोप डॉट पी वाई। यहाँ पर हम लोग डेफ 10 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पर हम लोग कोई पैरामीटर नहीं लेने वाले क्योंकि इसमें पैरामीटर की जरूरी नहीं है। और हम लोग इसके लिए फंक्शन भी क्यों बना रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक एग्जांपल का मैंने ये दिया है। यहाँ पर हम लोग 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 एंड 20 इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम लोग करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 20। और देखो ये ऐसी बात नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट में प्रिंट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इससे जो है मेरे को थोड़ा इससे थोड़ा अजीब टाइप लगता है कि रिटर्न में भी प्रिंट मतलब दो दो फंक्शन एक साथ यूज करना, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ कोड थोड़ा इजी बन जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको रिटर्न स्टेटमेंट मेरे को आगे वाले में समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया। अभी यहाँ पर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया। अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, बुलाते हैं इसको, फंक्शन का नाम दे देंगे। और ये देखो यहाँ पर एक हम लोग को वीएस कोड का जलवा देखो, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे TM2। यहाँ पर देखो वीएस कोड में हम लोग को पहली बार में बता दिया हमको 10 मल्टीप्लाई बाय 20 ये चाहिए, ये फंक्शन चाहिए। तो ये हम लोग ने इसको सीरियसली इजीली ले लिया, और इसके बाद हम लोग को कोई पैरामीटर वैल्यू डालना नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली पैरेंथेसिस छोड़ देते हैं। और ये बात नहीं है कि अगर पैरामीटर वैल्यू नहीं डालना तो आपको पैरेंथेसिस भी नहीं डालना है, पैरेंथेसिस डालना है, वरना पाइथन को समझेगा ही नहीं कि आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो। पाइथन सोचेगा बस नाम डाल दिया छोड़ दिया, लेकिन पाइथन को ये नहीं समझेगा कि आपको उसको वहां पर यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा आंसर आ रहा है 200, जो कि सिंपल है 10 मल्टीप्लाई बाय 20 200। लेकिन वहीं पर अगर समझो हम लोग को थोड़ा हम लोग को प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है 10, ये 10 किधर से आया, ये 10 इधर ही तो है भाई, ये देख ये रहा 10 फंक्शन के अंदर। तो फिर अभी इसको प्रिंट करना है, तो देखते हैं क्या ये चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, पहले ही वीएस कोड ने हम लोग को बता दिया है येलो लाइन से, और यहाँ पर ये बोल रहा है दैट नेम 10 इज नॉट डिफाइंड डिड यू मेनशन। तो फिर इतना हिस्सा देखो, नेम 10 इज नॉट डिफाइंड मतलब ये जो नाम दिया है आपने 10, ये पता ही नहीं है क्या है, ये है क्या भाई बताना क्या है, लेकिन यहीं पर तो दिया है भाई, यहीं पर तो है 10। तो ये काम क्यों नहीं किया, वेरिएबल स्कोप, जैसा कि मैंने आपको बताया वेरिएबल स्कोप में कोई भी फंक्शन कोई भी वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बना है तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, वो बाहर के वर्ल्ड के लिए काम नहीं करेगा। ऐसे आप ऐसे ऐसे वेरिएबल हम लोग को बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो सिर्फ जो जिस फंक्शन में बना है उसी फंक्शन के लिए काम करेगा, बाकी आगे के फंक्शन के लिए वो काम नहीं करेगा, आगे की चीज़ों के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये वेरिएबल हम लोग ने ऊपर ले लिया, ठीक है, ये वेरिएबल हम लोग ने ऊपर ले लिया, तो ये जो चीज़ है ये फिर भी फंक्शन के लिए काम करेगी, और तो फिर और नॉर्मल भी काम करेगी। ये देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आने वाला हम लोग को, ये देखो 20 आ गया, प्रिंट किया 20 इसलिए 20 आ गया। तो फिर ये दोनों के लिए कैसे काम कर रही है भाई, ये दोनों के लिए क्यों काम कर रही है, ये यही है पाइथन का रूल कि अगर वो जो चीज़ है वो हमारे फंक्शन से पहले आ रही है तो वो फंक्शन के बाहर है, तो फिर वो बिल्कुल काम करेगा और सबके लिए काम करेगा। और ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल।
ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जो पूरे के पूरे कोड के लिए काम करेगी, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ उस फंक्शन के लिए काम करेगी जिसके अंदर वो है। तो फिर ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और वेरिएबल स्कोप। यहाँ पर भी सेम लिखा है। अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि जो वेरिएबल है उसको हम लोग बाहर फंक्शन के प्रिंट करने की, तो ये एक एरर दे देगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट 10 और यहाँ पर एरर दे दिया नेम 10 इज नॉट डिफाइंड। तो यहीं पर हम लोग ने यहाँ पर एक एरर खा गए। इफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द ब्लॉक इट हैज अ डिफरेंट स्कोप। मतलब अगर वेरिएबल ये जो 10 और 20 है ये बाहर है, तो ये बिल्कुल काम कर रहे हैं इनके लिए। अभी देखो हम लोग ने इतना सब देखा है, तो हम लोग को कुछ बनाना भी तो चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन है वो नॉर्मली कुछ बड़ा बनाने के लिए है, कोई छोटी मोटी चीज बनाने के लिए तो यूज नहीं होती। तो हम एक काम करते हैं, एक कुछ टास्क लेते हैं और कुछ बनाते हैं। एक टास्क, पहला हम लोग का टास्क, मेक अ फंक्शन टेलिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये थोड़ा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम लोग को जानना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहली बात, पहले हम लोग एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखेंगे 06 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। डॉट पी वाई डालने के बाद हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन डालते हैं, डेफ सेल्सियस सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, सेल्सियस ले लेते हैं पैरामीटर के हिसाब से, क्योंकि जो यूज़र है वो कोई भी कितना भी नंबर डाल सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सेल्सियस डाल सकता है। तो हम लोग को नहीं पता कि वो कितना देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल्सियस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो है एक फंडा लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट करने का। अब हम लोग को नहीं पता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे बैठ जाओगे कि क्या है क्या है। आप बिल्कुल गूगल से यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपको कोई टास्क देता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी दुनिया का ज्ञान हो, कि ये भी पता हो, वो भी पता हो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फ़ॉर्मूला पता हो, इंच टू सेंटीमीटर का फ़ॉर्मूला पता हो, इसका फ़ॉर्मूला, उसका फ़ॉर्मूला पता हो। ज़रूरी नहीं है, आपको बस काम दिया है कोड बनाने का, तो आप कोड बनाइए ना। इन सब ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्च कीजिए। यहाँ पर सर्च कीजिएंगे हम लोग, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट सर्च कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू 32। यहाँ पर हम लोग को देखो, हम लोग को जो गूगल है वो हम लोग को फॉर्मूला दे रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में हम लोग ये ले लेंगे, इसको लेके कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको हम लोग इस ऐसे कर देते हैं, क्योंकि पाइथन में ये चलता है। और यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये पाइथन, ये जो कोड गूगल है उसने हम लोग को बस उसके लिए दिया था, दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर हम लोग सेल्सियस डाल देते हैं, क्योंकि सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर ये जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये हटा दो। और यहाँ पर ये हमारा काम हो गया। इतना हम लोग का फॉर्मूला था, ये हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग एक बार इसको चला के देखते हैं, सेल टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन हम लोग एक यूज़ कर लेते हैं, प्रिंट प्रिंट दिस वन। ओके, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम लोग अपना सेल्सियस डाल देते हैं, कितने सेल्सियस 56 डालते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है 132.8। अब देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या ये राइट है। हम लोगों ने डाला था उधर 56, तो 132.8 बिल्कुल राइट है। एक और बार चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और बार चेक करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ने यूज़ किया 89, ओके 89, तो यहाँ पर क्या 192.2, 192.2, 89 तो 192.2। तो मतलब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल काम कर रहा है। हम लोग ने अपना पहला एक यूजफुल कोड बनाया है, जो है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो फिर लाइक तो ठोक दो भाई, इस बात पर लाइक ठोक दो। हम लोग आपने अपना पहला फंक्शन बनाया है। आगे देखते हैं, मेक अ फंक्शन टेलिंग द लोएस्ट नंबर। अब ये देखो, ये जो फंक्शन है ये आपके चेकिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर एक फाइल बना देते हैं, लोएस्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब ये है कि जो यूजर है वो हम लोग को 3 नंबर देगा, 3 2 मतलब कितने भी नंबर देगा, वो जो डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग उसके लिए 2 लेंगे। वो जो नंबर, वो हम लोग को कुछ नंबर देगा, और उस नंबर के अंदर से हम लोग को क्या करना है, उन नंबर में से सबसे लोएस्ट नंबर बताना है।
तो फिर बिल्कुल करते हैं, ये फंक्शन का नाम रखेंगे डेफ लोएस्ट नंबर। यहाँ पर हम लोग दो पैरामीटर वैल्यू लेंगे, num1 एंड num2 कोलन, और यहाँ पर हम लोग अपना बॉडी लिखते हैं। हमारा बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ num1 इज बिगर देन num2, मतलब अगर num2 छोटा है तो प्रिंट करो num2 को प्रिंट कर दो, क्योंकि वही छोटा नंबर है। else print num1। या फिर यहाँ पर एक और चीज हो सकती है कि दोनों नंबर इक्वल हो, तो यहाँ पर उसके लिए भी हम लोग एक चीज देख लेते हैं। elif num1 is equal to num2 print both numbers are same। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अगर num1 num2 से बड़ा है, मतलब अगर num2 छोटा है तो प्रिंट कर दो num2 लोएस्ट नंबर। अगर दोनों के दोनों सेम है लिख दो बोथ नंबर से सेम। लेकिन अगर वहीं पर एल्स प्रिंट वन, एल्स मतलब अभी कौन सी कंडीशन बची है, एक लास्ट कंडीशन बचा है कि नम वन बट छोटा हो, तो वही प्रिंट नम वन। अभी एक बार इसको यूज करते हैं हम लोग, और यही के साथ मैं आपको एक फंक्शन बताने वाला हूँ जो काफी ज्यादा धांसू है, आपको काफी ज्यादा यूज करने वाला है। जो फंक्शन है यहाँ पर एक, जो फंक्शन है इनपुट। देखो ये इनपुट क्या करता है, यहाँ पर देखो एंटर नंबर। ये बेसिकली क्या करता है कि यूजर से एक चीज, यूजर से पूछता है कि क्या लेना है। अभी भी आप नहीं समझे तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर प्रिंट नंबर, इसको मैं फिलहाल के लिए बंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर के अंदर इनपुट फंक्शन यूज किया, बोला है एंटर अ नंबर, और ये प्रिंट करेगा हम लोग का नंबर। अभी आपको समझाने कुछ तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखा है एंटर अ नंबर, और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन आ रहा है कि हम लोग कुछ लिखे। ठीक है, हम लोग को कुछ लिखने का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग खुद से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 90 डाला, तो हम लोग को 90 प्रिंट हुआ, मतलब जो भी हम लोग लिखेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और बाद में हम लोग ने अगर इसको प्रिंट किया है तो वही भी लिखा है। और जरूरी नहीं है कि बार बार 90 ही लिखा है, अगर हम लोग जो भी डालेंगे वही लिखाएगा। पिछली बार 90 आया था क्योंकि मैंने 90 डाला था, इस बार 56 आया क्योंकि मैंने 56 डाला। तो ये फंक्शन आपको पता चला कि ये इनपुट है। लेकिन जो फंक्शन है इसकी एक चक्कर है कि ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे वो सीधा सीधा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग तो ये चाहते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पाइथन है उसको अगर आप कुछ बोलोगे कि ये इससे बड़ा है, या फिर कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कंडीशन हो जिसमें हम लोग को बड़ा छोटा या सेम देखना है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नंबर होना चाहिए, वरना पाइथन हम लोग को एरर दे देगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बना दिए जिसमें हम लोग ने इनपुट फंक्शन यूज किया है, और पहली बार हम लोग इसको इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, पाइथन, क्योंकि हम लोग को नंबर चाहिए तो फिर पाइथन इंटीजर्स को ही हम लोग करेगा। तो यहाँ पर इंटीजर ले लेंगे, यहाँ पर लोएस्ट नंबर में पहले रखेंगे नंबर और नंबर 2। तो ये जो यूजर है वो हम लोग को एक नंबर देगा, तो पहला नंबर हम डालेंगे 56, या फिर हम लोग डालेंगे 58, दूसरा नंबर हम लोग डालते हैं 34। बोथ नंबर्स आर सेम। अब देखो यहाँ पे बोथ नंबर्स आर सेम लिखा रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, वेट अ मिनट हम लोग देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, फिर से रन करते हैं। 45 90, 45 लोएस्ट नंबर। एक और बार चेक करते हैं, इस बार डालेंगे हम लोग 45 और 23, फिर भी 45। चलो देखते हैं इसका क्या करेंगे, इसका एक काम करते हैं, एलिफ
तो यहाँ पर हम लोग ने कोड फिर से बना दिया क्योंकि पिछली बार वो एक ही चीज़ वापस से प्रिंट कर रहा था। अच्छा, मेरे को अब समझा कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने नंबर 2 डालना था। नंबर 2 यहाँ पर अब चलेगा हमारा कोड एकदम बिल्कुल धांसू। और यहाँ पर एंटर अ नंबर 45, एंटर अ नंबर 12, हमारा छोटा नंबर है 12। एक और बार एंटर नंबर 70 और दूसरा नंबर 1, तो 1। ओके, तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। यहाँ पे बस एक गलती की वजह से आपने देखा कि वो एक ही चीज़ बार-बार प्रिंट कर रहा था, तो फिर आप भी देखिएगा, एक बार आप अपना कोड चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया तो इतनी बड़ी गलती हो गई। तो ये एक बार आप अपना कोड चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारा ये वाला फंक्शन बिल्कुल काम कर गया है। आगे के जो टास्क है वो डीआईवाई है, मतलब ये आपको खुद से करना है। ये नाम मैं आपको करके नहीं दूँगा, लेकिन इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगली वीडियो इस पे ही होने वाली है कि इन दोनों फंक्शन का क्या था। तो ये देखो, पहला फंक्शन एक आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊँगा। मेक अ फंक्शन रिटर्निंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर गिवन बाय यूज़र। तो ये देखो, इसमें क्या होगा कि यूज़र आपको एक नंबर देगा, उसको उसका आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होना चाहिए, ऐसा फंक्शन बनाओ। और जब भी यहाँ पर गिवन बाय यूज़र लिखा आता है, समझ लो आपको वहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पर अगर गिवन बाय यूज़र नहीं लिखा रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर गिवन बाय यूज़र है, तो बिल्कुल आपको इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। दूसरा है मेक अ फंक्शन गिविंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर गिवन बाय यूजर। मेक अ फंक्शन गिविंग स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब एक फंक्शन बनाओ जो आपका जो नंबर जो यूजर के दिए हुए नंबर का स्क्वायर बताए। अब स्क्वायर क्या होता है, ये देखो, स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, नंबर बाय नंबर। ठीक है, अगर यूजर ने दिया 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। अगर दिया है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 4 दिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसा ये होता है स्क्वायर। तो फिर अभी आपको स्क्वायर समझा क्या करना है। अभी हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में, मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं। यूजिंग मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू ग्रुप फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड अदर थिंग्स टुगेदर इनटू लार्जर, मोर पावरफुल। मॉड्यूल बेसिकली एक फाइल होता है, पूरी के पूरे एक फाइल होता है। ठीक है, ये हम नहीं बनाते, ये ऑलरेडी हम लोग को पाइथन देता है या फिर हम लोग को बाहर से इंस्टॉल करना रहता है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होता है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर मॉड्यूल ये पूरा का पूरा यही होता है। सम मॉड्यूल्स आर बिल्ट इन एंड सम वी हैव टू डाउनलोड सेपरेटली। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मॉड्यूल पाइथन के द्वारा खुद ही मिला हुआ रहता है, जब हम लोग पाइथन डाउनलोड कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। लेकिन कुछ मॉड्यूल हम लोग को सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता है, उसको हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिलता है। और मॉड्यूल जो है, आपको मतलब अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको हर चीज़ पे एक मॉड्यूल मिल ही जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को ग्रिड फंक्शन बनाना है, तो फिर उसके लिए आपको शायद मॉड्यूल कहीं न कहीं मिल ही गया होगा। या फिर अगर मेरे को कोई एआई बनाना है या कोई गेम बनाना है, उसके लिए आपको मॉड्यूल मिल ही जाएगा। कोई भी चीज़ करना है, हर तरह का मॉड्यूल इस दुनिया में है पाइथन के लिए। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, हम लोग को एक मॉड्यूल बनाना है, हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जो हम लोग को अलार्म वाला प्रोग्राम। तो फिर ऑब्वियसली जो हम लोग को अलार्म टाइम पर रिंग करे, तो फिर हम लोग को डेट चाहिए, टाइम चाहिए। और अगर हम लोग को ये अलार्म बनाना है तो ऑब्वियसली हम लोग को ये सब चाहिए। तो इसके लिए अभी हम लोग के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है टाइम। एक और मॉड्यूल है उसका नाम है डेट टाइम। तो ऐसे हम लोग को मॉड्यूल मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई भी चीज़ के लिए हम लोग को मॉड्यूल मिल ही जाएगा। ये देखो यहाँ पर इम्पोर्ट टाइम, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इम्पोर्ट टाइम। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी मॉड्यूल अगर हम लोग को यूज़ करना रहता है या बुलाना रहता है, यूज़ करना रहता है, तो इसके पहले हम लोग इम्पोर्ट डालते हैं, फिर टाइम डालते हैं, हमारा मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है। हम लोग मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। उस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग उसके उसके और मॉड्यूल के बीच में एक डॉट लगा देंगे। पहले मॉड्यूल डालेंगे, उसके बाद उसके बीच में डॉट डालेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन। ये देखो एग्जाम्पल, हम लोग को यहाँ पर एएससी टाइम चाहिए। एएससी टाइम क्या करता है, ये देखो, ये हम लोग को आज का दिन बता देगा, ट्यूसडे। फिर बता देगा कि महीना क्या है, सितंबर। फिर 30। फिर यहाँ पर हम लोग को टाइम बताएगा 12:00। और ये हमेशा 24 हाफ क्लॉक लगता है, 24 हाफ क्लॉक रहता है, तो इसलिए यहाँ पर 12:00 मतलब दोपहर के 12 बजे। फिर यहाँ पर हमारा ईयर बताता है, यहाँ पर प्रिंट टाइम डॉट एएससी टाइम। यहाँ पर हम लोग ने मॉडल डाला, उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम लोग को ये प्रिंट करके दे दिया।
The function AC time is a part of time module. It basically convert the current date and time into string. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो AC टाइम है वो टाइम मॉड्यूल का ही एक चीज है जो क्या करता है बेसिकली करंट डेट एंड टाइम और डे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। बाद में हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर जो भी कर सकते हैं। देखो आज की वीडियो यहीं पर खत्म। आज की वीडियो में हम लोग ने क्या क्या जाना, हम लोग ने आज की वीडियो में 4 चीजें जानी। पहला था यूजिंग फंक्शन, फंक्शन कैसे यूज करते हैं। दूसरा पार्ट्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के कितने पार्ट्स हैं और हम लोग ने फंक्शन बनाया भी है। वेरिएबल स्कोप भी जाना हम लोग ने, और यूजिंग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स कैसे यूज करते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर एक ही आपको एग्जांपल दिया है टाइम, लेकिन आप बहुत सारे यहाँ पर मॉड्यूल्स है। यहाँ पर एक मॉड्यूल है जिसका नाम था फ्लास्क। ये जो फ्लास्क है ये हम लोग को सीधा सीधा वेबसाइट बनाने में मदद करता है। वेबसाइट, एक मॉड्यूल हम लोग को वेबसाइट बनाने में मदद करा तो फिर क्या ही बात है भाई। और अगर आप एक बार चेक करोगे कि वो मॉड्यूल क्या है, एक बार मैं आपको देख ही देता हूँ, मेरा तो मन बोल ही रहा है कलो भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक न्यू नहीं बना था फाइल, मैं यहीं पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो इम्पोर्ट टाइम, जैसे कि यहाँ पर टाइम लेंगे, ये देखो यहाँ पर हम लोग ग्रीन आ गया, मतलब ये हमारा फंक्शन में है। ये देखो यहाँ पर हम लोग को VS कोड बता रहा है, ये एक मॉड्यूल है। ये देखो इस पे अगर आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये पूरा का पूरा एक फाइल है। यहाँ पर देखो time.pyi, ये पूरा का पूरा एक फाइल है अलग से जो हमारे पाइथन सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप देखोगे कितने लंबे लाइंस है, तो देखो 112 लाइंस का है और उसमें भी देखो कितने सारे हैं। और यही नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा है, अगर आप और भी बड़े देखोगे तो इसमें तो हजार हजार भी होते हैं। जैसे कि एक था, एक हमारे पास है, एक मॉड्यूल है डेट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी सेम ही काम करता है। डेट टाइम, ठीक है, ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी सेम काम करता है, मॉड्यूल डेट टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग ये देखेंगे तो इसको एक बार, ये भी देखो एक फाइल ही अलग से। और इसको अगर आप एक बार देखोगे तो ये कुछ ज्यादा ही लंबा है, ये भी वही सेम काम करता है। पर इसको एक बार आप देखोगे तो ये देखो 2636 इतना लंबा है। अब बोलो अगर आपको ये कोई डेट चाहिए आज का या फिर टाइम चाहिए, तो आप इतना लंबा कोड लिखोगे या फिर सिर्फ एक लाइन में अपना काम बनाओगे। ऑब्वियसली आप अपना एक लाइन में काम बनाओगे। और यही मोटिव है मॉड्यूल्स और फंक्शंस का, कि आपको इतना बड़ा कोड वो बस एक एक लाइन में ला देते। और फंक्शंस, फंक्शंस में आप कोई कोड लिख सकते हो, लेकिन आप मॉड्यूल में तो पूरा का पूरा फाइल बना सकते हो। तो यही तो मोटिव है मॉड्यूल्स और फाइल्स का। तो आज हम लोग ने यही जाना, यूजिंग फंक्शन, पार्ट्स ऑफ फंक्शन, वेरिएबल स्कोप, यूजिंग मॉड्यूल्स। और अगली वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, अगली वीडियो का टॉपिक होने वाला है हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करें। ये क्या है ये भी अगली वीडियो में पता चल जाएगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।